नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक अद्भुत और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जुड़ी है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका से। द्वारिका, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपने राज्य के लिए बसाया था, एक समय वैभव और समृद्धि का प्रतीक थी, लेकिन ये नगरी अचानक से समुद्र में डूब गई। क्या आप जानते हैं कि द्वारिका कब और कैसे डूबी? आज हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें छुपे हैं इतिहास और धर्म के अद्भुत रहस्य। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद मथुरा छोड़कर समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई। ऐसा कहा जाता है कि मथुरा पर बार बार हो रहे हमलों के कारण श्री कृष्ण ने अपने यदुवंश को सुरक्षित रखने के लिए द्वारिका का निर्माण किया। द्वारिका एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगरी थी, जिसे समुद्र के किनारे बसे होने के कारण प्राकृतिक सुरक्षा भी मिली हुई थी। पुराणों में कहा गया है कि द्वारका नगरी में बड़े बड़े महल थे, जिनमें सोने, चांदी और कीमती पत्थरों का प्रयोग हुआ था। यहाँ हर तरफ सुख, समृद्धि और शांति थी, और श्री कृष्ण के शासनकाल में द्वारिका का वैभव चरम पर था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद यदुवंश में अशांति बढ़ने लगी। श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इसके बाद यदुवंशियों के बीच कलह और ईर्ष्या का बीज पनपने लगा। युद्ध के बाद युग धीरे धीरे यदुवंश के विनाश का कारण बना। कहा जाता है कि एक दिन यदुवंशियों के बीच शराब के नशे में लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में यदुवंश के कई वीर योद्धा मारे गए, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न और भतीजे सांब भी इस संघर्ष में मारे गए। यदुवंश के इस विनाश के ने द्वारिका के भविष्य को अंधकारमय बना दिया। द्वारिका के डूबने के पीछे सबसे बड़ा कारण एक शाप माना जाता है। कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध और शापों के लिए प्रसिद्ध थे, ने यदुवंश को श्राप दिया था कि उनका वंश नष्ट हो जाएगा। इस शाप का प्रभाव यदुवंश के पतन और द्वारिका के विनाश में दिखाई देता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के समय के कई संतों और ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी, द्वारिका एक दिन समुद्र में समा जाएगी। यह भविष्यवाणी श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद सत्य साबित हुई। श्री कृष्ण ने जब देखा कि यदुवंश का विनाश निकट है, तो उन्होंने पृथ्वी से अपने प्रस्थान का समय निश्चित किया। कहा जाता है कि एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण के पैर में बाण मार दिया, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वी से अपना देह त्यागने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारिका में उथल पुथल मच गई। जैसे ही श्री कृष्ण का शरीर इस धरती से विदा हुआ, समुद्र ने द्वारका पर चढ़ाई शुरू कर दी। धीरे धीरे समुद्र की लहरों ने द्वारका को अपने में समाहित कर लिया। ऐसा माना जाता है कि द्वारका के महल, मंदिर और समस्त वैभव समुद्र की गहराइयों में समा गए। अब सवाल उठता है कि क्या द्वारिका के डूबने की यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सत्य भी छुपा हुआ है? आधुनिक काल में की गई समुद्री खोजों ने इस बात को प्रमाणित किया कि समुद्र के नीचे एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं, जिन्हें द्वारका से जोड़ा जाता है। 1970 के दशक में भारतीय पुरातत्वविदों ने समुद्र के तल में गोता लगाकर द्वारिका के अवशेषों को खोजा। समुद्र की गहराइयों से मिले ये अवशेष इस बात के प्रमाण हैं कि कभी द्वारका जैसी समृद्ध नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी। यह खोज न सिर्फ पुराणों में वर्णित कहानियों को सत्यापित करती है, बल्कि इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय को भी उजागर करती है। द्वारका के डूबने की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। सबसे पहला संदेश यह है कि जीवन में वैभव और समृद्धि अस्थायी नहीं होते।
चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली और समृद्ध क्यों न हो, एक न एक दिन हर चीज़ का अंत निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी, जो कभी वैभव का प्रतीक थी, आज समुद्र की गहराइयों में समा चुकी है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में अहंकार और मोह से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये ही विनाश के मुख्य कारण होते हैं। तो दोस्तों, यह थी द्वारका के डूबने की कहानी। इस कहानी में भगवान श्री कृष्ण का जीवन, यदुवंश का पतन और द्वारिका का अंत एक अद्भुत रहस्य की तरह हमारे सामने आता है। द्वारिका का डूबना केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी ही अद्भुत कहानियाँ आपके लिए लाते रहें।